गुड मॉर्निंग। मेरा अलार्म तो 3 बजे बज गया था आज, बट मैं उसे बंद करके लेट गया। फिर एक फ़ोन में नोटिफिकेशन आई अचानक से और मैं उठ गया। फिर जल्दी से मैंने अपना टेबल सही किया और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बैठ गया मैं। आज मैंने दिसंबर 1 और दिसंबर 2 दोनों पीडीएफ रीड करी एक साथ। पहले मैं हाईलाइट करके चलता हूँ जो जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे जो चीज़ हाईलाइट कर ली मैंने वो मुझे याद रहती है। तो मैं इसलिए पीडीएफ में सिर्फ हाईलाइट करते हुए चलता हूँ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जिससे कि मैं अगली बार जब आऊँगा तो मैं सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखकर एक स्टोरी क्रिएट कर लूँगा माइंड में। उससे फिर मुझे वो याद तो भी रहेगा ज़्यादा समय के लिए। और मेरे सामने मैप्स वगैरह लगे होते हैं, तो जो भी सिटी आती है या फिर कोई भी कंट्री आती है तो मैं उस कंट्री की तरफ देख लेता हूँ, जिससे कि एक इमेज बनी रहती है। जैसे कि जुलाई या जून की करंट अफेयर्स में कोलकाता में कोई सैलो वाटर करके आईसीजी ने कुछ किया था ऐसा, तो मुझे जैसे ही वो ऑप्शन क्वेश्चन दिखता है तो मुझे सिर्फ वो कोलकाता की तरफ मैप की इमेज आती है। वैसे मैंने ये भी ट्राई किया था कि जो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, ये जो कोलाब्रेशन बैंक का इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, तो उसके लिए मैंने उनके जो लोगो होते हैं उनको एक प्रिंट आउट निकलवा के वॉल पे चिपकाया था। बट वो इतना काम नहीं किया क्योंकि वो बहुत पास पास रहते हैं और मैं उन्हें देख के इमेजिन नहीं करता। उसके बजाय मैं बेटर है कि अपने यहाँ जो लोकल ब्रांचेज होती हैं, जैसे एचडीएफसी की कोई लोकल ब्रांच है, उसके बाहर की इमेज याद कर लेता हूँ कि अच्छा उसके साथ उसका मर्जर हुआ, या फिर स्पर्श स्कीम में कौन कौन से बैंक है तो उनको बाहर फिजिकल ब्रांच को ही मैं इमेजिन करता हूँ। ये दोनों पीडीएफ मैंने रीड करी और फिर मैं बाहर घूमने के लिए चला गया। मैंने एक दिन ओशो रजनीश की जो ऑडियो सुनता हूँ उसके बारे में डिस्कस किया था, तो मुझे किसी ने अष्टावक्र गीता, जो कि ओशो रजनीश ने पूरी सीरीज़ है, उसका लिंक भेजा था। तो मैं वो सुनने लग गया और उसका पहला एपिसोड लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का था और उसमें से मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैंने 1 घंटे का लगातार सुना मैंने। और फिर उसके बाद आके मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया। मैंने 15 मिनट्स मेडिटेशन किया और उसके बाद भी मैं दोबारा उसी को सुनता रहा ब्रेकफास्ट करते हुए भी। वो एपिसोड मैंने पूरा सुन लिया एक ही दिन में, पूरे 1.5 घंटे का। और आने के बाद मैंने जो मैं पीडीएफ पढ़ी थी दिसंबर 1 की और दिसंबर 2 की, उनको मैं लास्ट में छोड़ जाता हूँ और फिर वापस उन्हें रिवर्स ऑर्डर में दोबारा से रिवाइज़ करता चला जाता हूँ, जिससे कि मुझे 15 मिनट में दोनों पीडीएफ एक बार दोबारा याद हो जाती हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहली बार रीड करने के बाद जब मैं सिर्फ घूम के ही आता हूँ और दोबारा पीडीएफ रिवाइज करता हूँ तो मैं वो भूल जाता हूँ। बट सेकंड वाली रीडिंग में मुझे ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद मैंने जो कल करंट अफेयर पढ़ी थी उसकी क्विज में आज लगाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मैं पक्का भूल जाता हूँ। जैसे इसमें 1-2 न्यूज़ भूल गया था मैं, तो दोबारा से रिवीजन हो जाता है उसमें, उसके नीचे और क्विज भी लग जाती है। मुझे 2 दिन की करंट अफेयर्स और पिछले लास्ट डे की क्विज लगाने में मुझे 1 घंटा 40 मिनट लगे थे। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर लेकर छत पर चला गया। न्यूज़पेपर में वही पहले फर्स्ट पेज में रीड करता हूँ थोड़ा सा और उसके बाद जंप कर जाता हूँ सीधा जो भी इंटरेस्टिंग पेज होता है। वैसे भी फ्रंट पेज पे ऊपर छोटी छोटी हाईलाइट लिखी होती हैं टॉपिक्स में, तो जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीधा उसी पेज पर स्विच कर जाता हूँ मैं। तो मैंने आज फर्स्ट पेज पर थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ी और सीधा मैं जो नो योर इंग्लिश वाला सेक्शन आता है एडिटोरियल से नेक्स्ट पेज जो होता उस पर जंप कर गया और वहाँ मैंने नो योर इंग्लिश वाला पढ़ा। और उसके साथ में एक अवार्ड मिला है अमिताभ घोष जी को, नोवेलिस्ट हैं, उन्हें कहते हैं कि एम्परर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं उन्हें, वो पढ़ा। और मैंने कुछ एडिटोरियल पढ़ने के बाद ये एक ऐसे लिखा मैंने। आप लोग पॉज करके चेक करके बताया करो कि कैसा लिखा है मैंने, क्योंकि अभी टाइम है एसबीआई पीओ में, तो तब तक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा मेरा। फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चला गया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा मन कर जाता है क्रिकेट खेलने का, तो मैं 30 मिनट्स तक के अराउंड क्रिकेट खेल लेता हूँ। क्वांट में मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करे बहुत टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा है कि क्लास के साथ में मैं क्वांट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करूँ। तो मैं रेशियो करने के लिए बैठा और इसमें स्टार्टिंग के ही 2 क्वेश्चन दे रखे थे कैसलेट टाइप के, उन्हीं में फंस गया मैं और मेरे 30-35 मिनट उसी में निकल गए। फिर मैंने 3-4 क्वेश्चन और करे और मैंने फिर लंच किया और मैं फिर सो गया। मैं 3 बजे उठा। फिर मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया VARC फॉर कैट बाय अरुण शर्मा बुक से। इसमें जो अभी तक मैंने जो सॉल्व्ड आरसी सॉल्व किए थे वो 2006 वाले थे, जो मैंने बताया था कि सबसे हार्डेस्ट पेपर आया था उस कैट का। उसके बाद जो सब सेकंड हार्डेस्ट बताते हैं वो 2003 वाला, ये बुक में लिखा हुआ, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ कहीं से। अब जिन लोगों को आरसी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने इतने दिन में एक चीज़ देखी है, जब भी एग्जामिनर को आरसी टफ बनाना होता है वो क्या करते हैं, ऐसा टॉपिक उठा के डालते हैं जिसके बारे में आपने कभी रीड किया ना हो, जिसको आप जानते ना हो। जैसे फिलॉसफी के टॉपिक्स उठा दी। कल जो मैं आरसी सॉल्व कर रहा था वो आरसी था फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, पंचायती राज के बारे में। तो मैंने पॉलिटी पढ़ी हुई है, तो मुझे वो इतना टफ लगा नहीं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पहले से पता था, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने थोड़ी पढ़ी है पहले से। जो नए वर्ड मिले थे वो मैंने साइड में लिख लिए और फिर मैं पैरा जंबल रीड करने के लिए चला गया, क्योंकि मुझे सॉल्व करने थे तो उसकी थ्योरी पहले थोड़ी सी रीड करनी थी। ये मैंने जो वीडियो ली है उसी की है। लास्ट में टॉपिक दे रखा है कि कुछ हैक्स दे रखे हैं कि ऐसे आपको पैरा जंबल सॉल्व करना चाहिए, और एक पैरा जंबल सॉल्व करके भी दिखा रखा है इसमें। तो मैंने ये उसी की वीडियो ली हुई है। इस बुक में काफ़ी जगह लिखा हुआ है कि आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स पढ़नी है, मतलब
ऐसे नहीं कि एक सिंपल टॉपिक आप नोवेल पढ़ रहे हैं या फिर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए न्यूज़पेपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग आता है, किसी की ना किसी अलग टॉपिक से आती है न्यूज़। और अगर आप टॉपिक से पहले से रूबरू रहते हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी होती है। मैंने 3-4 पैरा सिंबल सॉल्व करे और उसके बाद ये 10 एरर रिडक्शन सॉल्व किए मैंने। इसमें सेंटेंस दिया हुआ था और पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा सही सब्स्टिट्यूट है इसका सेंटेंस का, तो मेरे 6 सही हुए 10 में से। उसके बाद इवनिंग में मैं वॉक करने के लिए चला गया और वॉक करके आके मैंने एक हर्षल अग्रवाल सर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्लास लगाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ, बट लास्ट में जब सर ने साइन को डिटेल में समझाया बड़े अच्छे से, मैं समझ गया। बट मैंने ये साइन क्वाड्रेटिक के पहले से रट रखे हैं तो वो दिमाग में अलग तरीके से हैं और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। बट प्रैक्टिस के साथ ये वाला मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं ये अडॉप्ट कर लूँगा। क्लास करने के बाद मैंने फिर अपना डिनर किया और डिनर करके मैं बाहर वॉक करने के लिए चला गया। लास्ट में सोने से पहले मैंने जो मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ी होती है December 1 और December 2 जो पढ़ी थी PDFs, उनको क्या करता हूँ मैं स्क्रीन पे खोलता हूँ और जो न्यूज़ की पहली झलक होती है उसको देखते ही आंखें बंद कर लेता हूँ और अपने ब्रेन में चलाता हूँ ऐसे कि अच्छा फार्मर आईडी के बारे में बोला तो किसान की पहचान है, और इसमें जो भी चीज़ें याद जाती हैं मुझे, जैसे लास्ट में लिखा हुआ है कि हाँ 15,000 रुपये दिए जाएंगे स्टेट को कैंप्स लगाने के लिए और 10 रुपये पर आईडी के लिए दिए जाएंगे, या फिर 5,000 करोड़ रुपए इन्हें टोटल अमाउंट दिया गया है और 11 करोड़ आईडीज़ बनानी है। तो मैं ऐसे आंख बंद कर लेता हूँ और उसको जहाँ जहाँ वो लिखा होता है स्क्रीन पे इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ और जो भूल जाता हूँ वो दोबारा देख लेता हूँ स्क्रीन पे। इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा समय तक याद रहती हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि जितनी भी करंट अफेयर मैंने इस तरीके से याद करी हैं वो मुझे बहुत समय तक याद रहती हैं, चाहे वो मैंने जून में करी हूँ या जुलाई में करी हूँ। बाकी जिसे मैं पढ़ता जाता हूँ या बार बार रिवाइज़ करता हूँ, मैं कितनी भी क्विज लगाऊँ, वो ज़्यादा समय तक मुझे याद रहती नहीं है। ये तरीका मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। अभी तो करंट अफेयर्स में सिर्फ नवंबर से कवर कर रहा हूँ क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कंफर्म पता चल जाएगा कि मेंस एग्जाम कब होने वाला है, तो उसके हिसाब से अगर मुझे पीछे करना होगा एक आध मंथ तो मैं अक्टूबर मैंने वैसे पढ़ा हुआ पहले से तो उसको भी कवर कर लूँगा। मैं कल मैं एक ऑली बोर्ड का SBI PO का प्रीलिम्स का भी मॉक टेस्ट लगा के देखूंगा कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कम आ रहे हैं, कहीं प्रैक्टिस पहले से स्टार्ट करनी है या बाद में स्टार्ट करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो।